नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, थोड़ा टेक्निकली लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से हम लोग रिकॉर्डेड ले रहे हैं, बट बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस साथ-साथ चलना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिकॉर्डिंग हो, लाइव हो, आपके पास क्लास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइव तो हम लोग एक बार ही देख पाते हैं, फिर बाद में रिकॉर्डेड ही देखनी होती है या कभी पीछे रह जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड ही तो देखते हैं ना। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सीधा अपने पढ़ने पर और अपने नोट्स बनाने, अपने रिवीजन और अपनी प्रैक्टिस पर ही आप लोगों को फोकस रखना है। चलिए साथियों, ज्योग्राफी के आज इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे नमक के बारे में। कौन सा टॉपिक है अब हमारा? नमक के बारे में। देखो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस साथ साथ चलते रहना है। तो नमक में बात करें तो नमक में सोडियम और क्लोरीन गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। और देश में सर्वाधिक उत्पादन पूछे साथियों गुजरात, जहां पर 227.67 लाख टन आप लोग देखेंगे उत्पादन होता है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी काफी आंकड़े इसमें कवर हुए हैं। हालांकि इंडिया में फिर पढ़ने वाले कुछ चीजें रिपीटेड होगी। द्वितीय स्थान पर अपना तमिलनाडु है, जो कि 21.15 टन के साथ। और नमक उत्पादन में राजस्थान का स्थान आपको पूछा जाए साथियों तो तीसरा स्थान है। साथियों, इसके ज्यादातर आंकड़े होते हैं साथियों, संसाधनों के हो चाहे ऊर्जा संसाधन में, करंट में कोई चीज हाईलाइट है उसके हिसाब से चलते हैं। समझ रहे हो ना? चलिए, चूना पत्थर की मतलब लाइम स्टोन की बात करें तो चूना पत्थर को किस नाम से जानते हैं? लाइम स्टोन के नाम से। और ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं और लगभग सभी राज्यों में ये चूना पत्थर पाए जाते हैं। चूना पत्थर से अधिक मैग्नीशियम होने पर यह डोलामाइट कहलाता है। 45% से अधिक या जब इसमें मैग्नीशियम का रेशियो मिल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? डोलामाइट कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ये जितनी भी बातें हैं आप लोगों को बहुत कम क्लासों में देखने को मिलेगी और अपन लोग क्या है, पहले से प्लान बना के बैठे हैं कि भाई चीज़ों को कंप्लीट पढ़ते हुए चलेंगे। और देश में चुनाव पत्र के सर्वाधिक भंडार पूछे साथियों, कर्नाटक में 27%। द्वितीय स्थान पर आपका 12% आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर है फिर राजस्थान है 12%। अगर देश के कुल चूना पत्थर के उत्पादन में 97% उत्पादन सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का होता है। देखो, अलग अलग कैटेगरीज हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा जानकारी रखो। चलिए, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे साथियों तो राजस्थान में। केमिकल ग्रेड चूना उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे तो गुजरात का। स्टील ग्रेड चूना उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे मध्य प्रदेश। चूना पत्थर के कुल उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे तो राजस्थान का है, क्योंकि 21% उत्पादन है पूरे भारतवर्ष का राजस्थान में होता है। फिर देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर पूछे साथियों चित्तौड़गढ़ में, इसलिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का लाइम स्टोन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। मतलब लाइम स्टोन जिले के नाम से चित्तौड़गढ़ को, तो ये थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं। फिर इसके अलावा केमिकल ग्रेड चूना का सर्वाधिक उत्पादन पर्टिकुलर राजस्थान में पूछे तो नागौर में होता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, सीमेंट ग्रेड चूना उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही, नागौर, बूंदी वाले क्षेत्र में आप लोगों को सर्वाधिक मिलेगा। स्टील ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर। नोट के रूप में ध्यान रखना है कि राजस्थान में चूना पत्थर की 36 खाने हैं, जिसमें सर्वाधिक 11 जो खाने हैं वो आप लोगों को देखने को कहाँ मिलेगी? चित्तौड़गढ़ में। तो इस प्रकार की कंडीशंस में आप लोगों को किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन की बात हो, स्थान लोकेशन की बात हो, यस की कोई खास विशेषता हो, ओनली रीड करके चलना है। संसाधनों का जो अभी जो सेगमेंट है, बीच बीच में कुछ लेस इंपॉर्टेंट आते हैं चीजों को। देखो, काम की इसलिए वो सारी होती है, हमें नहीं पता है किस में से पूछा जाएगा। कभी किस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछ ले, पता चले किसी, अब हो सकता है एक संसाधन से एक सवाल भी नहीं आए और भौतिक विभाजन से ज्यादा है, हो सकता है भौतिक विभाजन से कभी एक भी सवाल नहीं आए और संसाधन से आ जाए। ये चलता है, ये एग्जाम का पैटर्न होता है, हर बार वो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होते रहते हैं टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन। चलिए, अगर बात करें लाइमस्टोन के प्रमुख प्राप्त स्थलों की, क्षेत्रों की, तो चित्तौड़गढ़ का दल का खेड़ा स्थान है, मानपुरा, चित्तौड़गढ़, निम्बोड़ा, ये चित्तौड़गढ़ है। अमराना, भटकोरडी, कारुंदा, बेगू, भैंसरोडगढ़ हो गया, डूंगला, अंजनी खेड़ा और कपासन। इसका मैं सिर्फ एमसीक्यू वाले बताऊं ना, वही देख लेना। जबरदस्ती अपना आपको परेशान मत कर लेना, स्थान विशेष का कोई एक आध सवाल आ जाता है। जो ऐसा आता है, या तो बेसिक मेन चीजें पढ़ के चले जाना, उसमें से आगे तो ठीक है स्किप कर देना। उदयपुर की बात करेंगे तो इसवाल, दारोली, खारी, पिपराना और पदराड़ा हो गया, सलूम्बर हो गया, घोली मगरी। नागौर का क्षेत्र है गोटन, मुंडवा, मांडला, अटबाड़ा, डे, टांकला एवं जायल, बूंदी, लाखेरी, इंद्रगढ़, संतूर, दलेलपुरा और पिपालाजी बेल्ट वाला क्षेत्र हो गया। साथियों, स्थान का बस नाम इतना ध्यान रखना है कि भाई वो किस जिले में। ये आपको जितना लग रहा है ना, ये उतना नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस पर जाओगे ना
तब इजी लगेगा, नहीं तो ये टिपिकल होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। अब हर जिले में हर टॉपिक का कहीं ना कहीं उत्पादन हो रहा है। भीलवाड़ा में बात करें, चाहे सवाई माधोपुर की बात करें, चाहे पाली की बात करें, चाहे ब्यावर की, चाहे अजमेर की, इन क्षेत्रों में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाए। चाहे सिरोही की बात करें, जोधपुर की, कोटा की या बांसवाड़ा की, ये जो स्थान विशेष हैं आप लोगों को सब कुछ ध्यान रखना होगा। लेकिन जिनके लेट एग्जाम है, देखो लेट कुछ नहीं है, 2026 में ऑलमोस्ट सारे लोग अलग अलग एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, तो मतलब लेट वेट कुछ नहीं। जितना जल्दी आप लोग तैयार करोगे, जितनी ज्यादा खुद से मेहनत करोगे ना, तभी काम होगा। मेरे को, मैं एक बार टॉपिक से गो थ्रू हो जाऊंगा तो अगली बार रिवीजन में हम लोग उस टॉपिक में मिल पाएंगे, वो भी लिमिटेशंस के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड। सीकर की बात करेंगे तो मांडवा पाटन हो गया, जयपुर की नारायणा और डाबला, जैसलमेर की बात करें तो ये कुछ क्षेत्र है। इसके अलावा जैसलमेर में लखमानो की ढारी, कोयला साउथ का क्षेत्र जैसलमेर का, मियों की ढाणी वेस्ट ब्लॉक ये हो गया, मियों की ढाणी नॉर्थ ब्लॉक हो गया। इन क्षेत्रों में भी आप लोगों को इसका उत्पादन, प्रोडक्शन क्षेत्र वाले भंडार के रूप में, उत्पादन के रूप में मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए नोट के रूप में थोड़ा ध्यान दे दें कि राजस्थान से चूना पत्थर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को निर्यात किया जाता है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, पूछ लिया जाता कभी कभी। फ्लोराइड्स या फॉल्सपार की बात करें, फ्लोस्पार, तो फ्लोराइड कैल्शियम युक्त क्या है, खनिज है, और देश में फ्लोराइड का सर्वाधिक भंडार पूछे गुजरात में, और द्वितीय स्थान पर अपना है राजस्थान जो 27%। टोटली फैक्चुअल है, जितना बार बार पढ़ोगे तब तो बढ़िया है, नहीं तो देखो, हाँ इतना जिम्मेदारी मैं लेऊंगा आप लोगों के लिए कि जो मैं आपको बताने का तरीका यूज करेंगे ना, जब रिवीजन करवाएंगे तो चीजें और थोड़ी इंपॉर्टेंट के हिसाब से अलग रिवीजन करेंगे, और मेन के हिसाब से एक बार तो सबसे गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है शायद कोई मैंने 500 पेज करवा दे, ज्यादा से ज्यादा 300 पेज होंगे, समझ रहे हो ना। जियोग्राफी में ज्यादा से ज्यादा होंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना होगा ही नहीं, क्योंकि जियोग्राफी में आर्थिक भूगोल का डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आधा अधूरा पढ़ते तब तक जियोग्राफी 60 क्लास में खत्म हो चुका होता था। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं चाहता हूँ बच्चे RS मेंस में भी जाएं तो अनकंफर्टेबल नहीं रहे, सिलेबस देखा, टॉपिक देखा, शुरू हो गए। इसलिए मैं मेंस ओरिएंटेड चीजों को साथ ले जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट कोई टॉपिक आ गया और छूट गया तो फिर उसको वापस क्लास से लो, इससे बढ़िया कुछ जो मेंस ओरिएंटेड ही होगी ओनली, उसको हम लोग जब टाइम मिलेगा उसमें ले लेंगे। प्री कम मेंस ओरिएंटेड है ना, उसको हम लोग साथ लेके चलेंगे। बाकी आप सिलेबस के हिसाब से किसी भी भर्ती में जा सकते हो। भारत में फ्लोराइड का सर्वाधिक उत्पादन पूछे साथियों महाराष्ट्र में वर्तमान में है, जो कि फ्लोराइड के उत्पादन वाला एकमात्र जिला है डोंगरगांव चंद्रपुर का, महाराष्ट्र से, ये ध्यान। और राजस्थान में पूछे तो डूंगरपुर में मिलेगा ये। अपर मुख प्राप्त स्थलों में जैसे डूंगरपुर की बात करेंगे आपको मिल जाएगा, उदयपुर में, जालोर में, ये स्थान थोड़ा आप लोग ध्यान रख लेना एक दो बार। बाकी ऊपर से पढ़ेंगे ना तो लगभग कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आएगी स्थानों से जुड़ी हुई, चाहे भीलवाड़ा की बात हो या चाहे सीकर की। चलिए अब पन्ने की बात कर लें, एमराल्ड के नाम से जिसे जाना जाता है। ये अत्यधिक सुंदर हरे रंग का मखमल के समान बहुमूल्य पत्थर है। हीरा पन्ना नाम सुनते हो ना, हरे रंग होने के गाने से हरी अग्नि, हरित अग्नि या संस्कृत में मरकताक्षियस, अंग्रेजी में एमराल्ड भी कहा जाता है। देखो ये कोई आपको सोचते हो एग्जाम में पूछेंगे नहीं, ये कोई भी चीज का बेसिक होता है। आप क्या सोचते हो मैं अभी इसको स्किप करके चलता ना, शायद आपको पन्ने की बेसिक जानकारी होती नहीं, स्थान होता तो मजा नहीं आता। पढ़ो इसको, आपको पता होना चाहिए कि हरी अग्नि के रूप में किस धातु होता है, जो भी अधात्विक खनिजों में है तो कौन सा होता है। जैसे पन्ना बेरिल पत्थर की एक किस्म है जिसमें रासायनिक तौर पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण। पन्ने में क्या होता है उसने क्लियर कर दिया, दो तत्व होते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम। पन्ने का उपयोग थोड़ा बहुत देख लो आभूषण बनाने में। पन्ना मंडी या पन्ना नगरी किसे कहा जाता है, जयपुर को, जो पन्ने की पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग का कार्य करने के कारण यहाँ पर बड़े स्तर पर पन्ने का मंडी भी मिल जाएगी और नगरी के रूप में जयपुर को जाना जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर पन्ने के भंडार पूछे साथियों तो काला गुमान का क्षेत्र है राजसमंद का, जो कि 1943 में पहली बार खोजा गया। गोगुंदा और टिक्की वाला क्षेत्र आपको उदयपुर में, राजगढ़, गुडास, भोवानी, अजमेर में पन्ने के भंडार है। और वर्तमान में भारत में पन्ने का खनन कार्य बंद है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, पूरे भारत में बंद है। ये जियोग्राफी का इस टॉपिक को इतना टाइम लेते हैं। बाकी जैसे मान लो अभी आधुनिक हिस्ट्री आपकी शुरू हो जाएगी, हिंदी, और इस प्रकार मान लो क्लास हो भी जाएगी ना, उसमें आपको टाइम देंगे। इसमें क्या अभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा रुकने का सेंस की बात नहीं, बस एक बार ध्यान से देखा, लिखा और सुना, आगे बढ़ो। हीरे की बात कर लो तो हीरे का सर्वाधिक भंडार उत्पादन रूस में मिलेगा, और विश्व में हीरा कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग में प्रथम स्थान किसका साथ है, भारत वाले। देखो पूरे वैश्विक स्तर पर
अगर भारत में हीरे की प्रमुख खान पन्ना सतना है, ये भी ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में हीरा मंडी है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, मुंबई में। फिर राजस्थान में हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जयपुर है, क्योंकि यहीं पर पॉलिशिंग होती है, कटिंग होती है। और प्रमुख केंद्र पूछे साथियों, सूरत गुजरात है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा 2 लाइन है, यहाँ से हाईलाइट कर लेना कि डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग का प्रमुख केंद्र है साथियों गुजरात का सूरत, ये नीचे पॉइंट लिख लेना। फिर देखा एक भारत में यदि 7% हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में, पन्ना और सतना में सही होता है। केसरपुरा और मानपुरा प्रतापगढ़ के नगण्य मात्रा में हीरा प्राप्त करने का मुख्य रूप से केंद्र पूरे भारत में, ध्यान रखना। बाकी थोड़ा बहुत तो देखो मिल ही जाता है, लेकिन 100% का इसलिए कहा गया कि ऑलमोस्ट। और हाल ही में क्या हुआ, भू सर्वेक्षणों में बाड़मेर जिले की मालानी रायलट की चट्टानों से हीरा प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की। ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड, ध्यान रखना। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? तांबड़े या गार्नेट की बात कर लो। तांबड़ा की बात करें, इसे जेम वैरायटी भी कहा जाता है। उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है तांबड़े का। तो एकाधिकार वाले जो चीजें है ना, हालांकि इसको करंट इकोनॉमी सर्वे का सब कुछ होगा, ये बहुत चीजें इसकी आधुनिक इसकी रिपीटेशन मोड में आएगी, लेकिन वहां से हम लोगों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ होगा तो वहां पर सिर्फ रीड करना होगा, नई चीजें ओनली। लाल और गहरे कथई रंग का ये खनिज है, फिरोजा, लालमणि या रक्तमणि के नाम से इसको जाना जाता है। कौन है ये? तांबड़े को फिरोजा, लालमणि, रक्तमणि के नाम से जाना जाता है, इसको प्रसिद्ध है। फिर ये पारदर्शी खनिज है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है, और लोहा और एल्युमिनियम का ये मिश्रण। ये भी आपको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे, जैसे एक अग्रेसिव हो गया वैरायटी और एक जैम वैरायटी के रूप में। जैम वैरायटी का जो उत्पादन है केवल राजस्थान में ही होता है, और भारत में जैम वैरायटी का उत्पादन 2018-19 से बंद हो गया, ये भी ध्यान रखना। तो अलग अलग वैरायटियां हैं, इतना दिमाग रिसर्च और विशेषज्ञ बनने की कोशिश मत कर लेना। मेन चीजें देखो, अपने एग्जाम की बोलते ना जो नीड है उसको पूरी कर लो। जैम वैरायटी तांबड़ा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है, और स्थान विशेष में टोंक है, ध्यान रखना, राजस्थान में। और अब्रेसिव वैरायटी का जो उत्पादन हो रहा है इसमें प्रथम स्थान राजस्थान का, ये भी ध्यान रखना। और अब्रेसिव जो वैरायटी है, राजस्थान में 5 सक्रिय खाने हैं, 2 आपको अजमेर में मिलेगी, फिर भीलवाड़ा में 2 और टोंक में 1 मिलेंगी। और अग्रेसिव वैरायटी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान भी ध्यान रखना, प्रथम स्थान पर भीलवाड़ा। अब जैसे प्रमुख प्राप्त स्थल में टोंक में मिल जाएगा आपको, अजमेर का हो गया, भीलवाड़ा का हो गया। ये थोड़े थोड़े नाम आप लोगों को रीड आउट कर लेना है, चाहे चित्तौड़गढ़ हो या चाहे सीकर हो। देखो आज अंतिम सेगमेंट होगा हमारा, फिर हम लोग बिल्कुल हिस्ट्री में है तो आराम से मस्त तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। कभी लाइव हो नहीं हो, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा अपने को, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चिंता मत करो, अपने लाइव वाला ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब का, आए नहीं आए ऐप से तो आ ही जाएगा ना, तो वहां मिल लेंगे। बस मस्त रहो बस। इसलिए आपको क्लासों का शेड्यूल सोच के कभी नहीं पढ़ना है, आपको अपना शेड्यूल बनाते रहो। क्लासें आपके पास बहुत सारी है, उसको रिवाइज करो। मेरी क्लासें डेली आनी ही आ, कोई कभी कभी इश्यू हो जाए बात लगे, बाकी मेरी क्लासें आएगी। सुलेमानी पत्र की बात करें, अकीद या गोमेर के नाम से प्रसिद्ध सुलेमानी पत्र है, जो कि अर्ध दुर्लभ पत्र है, जिसमें राजस्थान का एकाधिकार। फिर देखो राजस्थान का एकाधिकार शब्द आते ही आपको टूट पड़ना है, जो मुख्यतः झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जिप्सम की। शुष्क, अर्ध शुष्क और ऊसर मिट्टी में पाया जाने वाला परदार्थ खनिज है। इसके अन्य नाम है हरसोड़ा, सेलखड़ी, गोदंती, ये ध्यान रखना। और भारत में सर्वाधिक जिप्सम भंडार वाला राज्य पूछे राजस्थान है, और भंडारों की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है जम्मू कश्मीर, ये ध्यान। ज्यादातर मुख्य विशेषता या तो खनिजों की पूछ लेगा, मुख्य मतलब अन्य धातुओं का मिश्रण पूछ ले, या आप लोगों को पूछ लेगा कि रैंक कौन सी है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछ लेगा अगर राजस्थान की भर्ती हो, या इंडिया का है तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य। और जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, क्योंकि 99% है, और गुजरात और जम्मू कश्मीर में तो एकदम 9 के बराबर है। फिर बीकानेर में मिल जाएगा, गंगानगर में मिल जाएगा आप लोगों को, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, समझ रहे हो ना, बालोतरा हो, हनुमानगढ़ हो या पाली हो, इन क्षेत्रों में आप लोगों को मुख्य रूप से। और 2006 में कवास बाड़मेर में जब भीषण बाढ़ आई थी,
उसमें भी जिप्सम का जमा होना था। और राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान बसरा सरस्थान है हनुमानगढ़, बल्लर खान बीकानेर में RSMML के द्वारा संचालित। ये सब कुछ हम लोगों ने संस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। चलिए, नागौर के भदवासी क्षेत्र में भी RSML के द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है। नोट के रूप में RSMML देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादन और आपूर्ति वाली कंपनी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। सारी संस्थाओं को ऊपर हम लोगों ने पहले क्लासों में पढ़ लिया। अब एक और आपकी अधात्विक है सेलेनाइट। सेलेनाइट जिप्सम का ये क्या किस्म है, किसकी? जिप्सम की, जो कि भारत में सेलेनाइट का उत्पादन केवल राजस्थान में 100% ही होता है। देखो, लगभग एक तरीके से एकाधिकार वाली सिचुएशन हो जाती है। खनन केवल RSML के द्वारा बाड़मेर और बीकानेर में किया जा रहा है। प्रथम स्थान आपका बाड़मेर है, बाड़मेर का चित्र का पार, बालोतरा का थोप क्षेत्र और बीकानेर का लूणकरण क्षेत्र आप लोगों को यहाँ पर सेलेनाइट का क्षेत्र आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ताकि हिस्ट्री हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। जो नया सब्जेक्ट और हिंदी जैसे है तो हिंदी में ऐसा थोड़ी चल सकते हैं। हिंदी में चीजों को एक एक करके नियम है, जहाँ पर सिखाने की चीजें होती है वहां तो अपनी स्पीड अपना आप स्लो हो जाएगी। और जहाँ पर ये भजन है फैक्चुअल डेटा, वो भजनों के हिसाब से अपन को मोड और बोलते ना स्वर बदलने पड़ेंगे। रॉक फॉस्फेट पूछ ले साथियों, तो ये उर्वरक खनिज है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों में एपेटाइट एवं फास्फोराइट आदि के रूप में ये प्राय पाया जाता है। और उपयोग पूछे उर्वरक खाद बनाने में लवणीय भूमि से उत्पन्न समस्या का समाधान करना है। रॉक फॉस्फेट से सुपर फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट आदि उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। और देश में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक भंडार झारखंड 34, राजस्थान 30%, मध्य प्रदेश 19% में। और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे राजस्थान का है 93%, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन उदयपुर में हो रहा है। और RSMML का रॉक फॉस्फेट का परिशोधन संयंत्र पूछे। परिशोधन का मतलब है कि भाई उसका निष्कर्षण किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि रॉक फॉस्फेट चट्टानों को निकाला और तुरंत मार्केट में चलाएंगे। उसका परिशोधन किया जाता है, उसकी शुद्धता का आकलन, उसको क्लेरिफिकेशन करने के बाद उसके बाद ही आगे मार्केट में भेजा जाता है। कुछ उत्पादन क्षेत्र भी हैं उदयपुर में, आप लोगों को मिल जाएगा। मुख्यतः जैसलमेर हुआ, बांसवाड़ा हो गया, जयपुर, सीकर, ये जो स्थान है ना, इसको थोड़ा रीड कर लेना। अलवर लिखना सबको चाहिए, ध्यान रखना। फिर जामर कोटरा में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक रॉक खान है। अब देखो, आप लोगों ने इस लाइन को याद नहीं करके दूसरी लाइनों को याद किया ना, तब तो वेस्ट है। सबसे पहले इसको याद करो कि सर्वाधिक आगे में मैंने आपको कुछ कॉमन पॉइंट बताए, बस उसके पीछे पड़ जाओ। और यहाँ पर भी RSMML के द्वारा राजस्थान खनन का कार्य किया जाता है, जो झामर कोटला में 1919 में सर्वाधिक खदान पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए पायराइट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत कम मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं। झूठा सोना भी इसको कहा जाता है, पायराइट्स। इसका उपयोग गंधक का तेजाब बनाने और रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। प्राप्त स्थलों में कुछ है, जैसे सालिमपुरा, सीकर, नया खेड़ा। पायराइट्स की सालिमपुरा सीकर में स्थित खान में 2002 से उत्पादन बंद है। इतना आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए जरूरी है। नहीं पहुंची तो काम भी नहीं है। तो बढ़िया मस्त रहे, रिलैक्स रहे। क्लासेस सारी टाइम टू टाइम आती रहेगी। आपको जो बोला गया है उससे 1% डिफरेंस नहीं आएगा। अब सर्दी आएगी, क्लिनिक का मेरा अब लास्ट ऑप्शन है कि अक्टूबर से पहले अक्टूबर के अंदर अपनी ओपनिंग हो जाएगी। तो बीच बीच में रिकॉर्डेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देनी होगी, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। पोटास की बात करें तो पोटास एक उर्वरक खनिज है। देश में अब तक कहीं भी पोटास का खनन नहीं हो रहा है। 100% विदेशों से आयात कर। देखो, ये बहुत अलग चीज है। 100% कहीं विदेशों से आया पोटास अपन के भारत में हो ही नहीं रहा है। और पोटास का आईएस पूछे तो सिल्वीनाइट बोलते हैं। देश के कुल पोटास भंडारों में 89% राजस्थान में ही पाया जाता है। अगर भंडार उत्पादन अलग हो रही है, ध्यान रखना। उत्पादन के बिना तो यूज कैसे करेंगे? भंडार तो आप लोगों को बहुत जगह मिल जाएंगे, जहां पर अभी रिसर्च भी चल रहे हैं तो अलग अलग स्थानों में। सर्वाधिक भंडार वाला जिला पूछे तो नागौर में, हालांकि प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और भंडार में जैसे नागौर, गंगानगर, वैसे जैसे नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में आप लोग पहली बार पोटास के विशाल भंडार मिले थे यहाँ पर। तो ये आइडिया रखना है। और विश्व में सबसे बड़ा पोटास का भंडार, ध्यान रखना, राजस्थान में 2400 मिलियन टन है। प्रोडक्शन करना आसान नहीं होता, साथ ही उसके लिए बहुत सारी मशीनरी और एक प्रॉपर वे में। क्योंकि देखो, कोई भी भूमिगत चीजें होती हैं कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्की होती हैं। बहुत सारी विभिन्न प्रकार की डिजीज का ऑब्वियसली है ना, वहाँ पर कोई ना कोई इंसान तो काम करेगा।
तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट की अभी व्यवस्था हुई नहीं है। तो आपको हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, बीकानेर में भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल सकती है। हाँ, बेस मेटल और पोटास के भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सीकर के दरीबा में बेस मेटल एवं हनुमानगढ़ में जो के साउथ ब्लॉक और खूंजी नॉर्थ ब्लॉक में पोटास के भंडार मिले। आपको बस स्थान और उसका जिला, बस ये बस थोड़ा सा आइडिया रखना है। साथियों, सवाल आने की संभावना बहुत कम रहती है यहाँ से। अब देखो, मैं ये सोच के तो नहीं पढ़ा सकता नहीं कि भाई छोड़ दो पूरा, वरना आपका अपना सिलेबस अपन इतना डिटेल से जा रहे हैं, चीजों को कवर अप कर रहे हैं पूरे, ताकि किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसका उद्देश्य यही है कि आपको कुछ स्मार्ट वेब यूज करना है। बस ये जियोग्राफी लंबा चौड़ा है, बाकी एक आर्ट एंड कल्चर में भी थोड़ा हम लोग समय ले रहे हैं। बाकी आपको कहीं किसी में भी अवस्थित होने की जरूरत नहीं है। अब देखें, पोटास के भंडार लखासर, बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ में 500-700 मीटर की गहराई पर विपुल भंडार मिले हैं, मतलब संकेत मिले अधिक मात्रा में। चलिए, तो उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। अब एक और बेंटोनाइट, देखो आपको ये किताबों में, कोई मार्केट में किताबें लेने जाओगे ना, 1 2 3 4 किताबों में कोई बाई चांस मिल जाए जिसने डिटेल में कुछ बता रहे, वो भी किस प्रकार से मुझे नहीं पता, मिल सकता है, ऐसा नहीं किताबों में नहीं मिलेगा। 2-4 किताबों, बाकी ज्यादातर डायरेक्ट शॉर्ट दे दिया जाता है। उससे क्या है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि मेरा कम शब्दों में पूरा हो गया। फिर सिलेक्शन के लिए फिर दूसरा एग्जाम आता है, फिर दूसरी किताब खोलो, फिर तीसरा एग्जाम आता है, उसको किताब खोला, खत्म करो एक बार में अच्छे से करो, फिर लिमिट। अरे मैं बैठा हूँ ना आपको ये चीज बताने के लिए कि सर किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सिलेबस आगे जाएगा तो सब कुछ आपको विद हाईलाइट करके दे दूंगा कि बस ये पढ़ लो, या जरूरत पड़े तो एक बढ़िया जबरदस्त मैराथन रख लेंगे। अरे ये लाइव स्ट्रीम वाला मामला तो थोड़े दिन का होगा, और तो कितना होगा, अपने खुद का ऐप होगा तो कहाँ इश्यू आएगा। यह हल्के पीले और हल्के गुलाबी रंग में पाया जाता है, जो पानी में भिगोने पर फूल जाता है। उपयोग पूछे, वनस्पति तेलों खनिजों को साफ करने में, तेल के कुओं कंटिन्यू लिक्विड ड्रिलिंग करने में, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। और उत्पादन का 15% तो राजस्थान में, और सर्वाधिक बेंटोनाइट का भंडार भी राजस्थान में। ध्यान रखना, उत्पादन भंडार अलग चीज है, मैंने कहा ना, भंडार भूमिगत रूप से है लेकिन उसको निकाला नहीं गया है, और प्रोडक्शन का मतलब उसको निकाल लिया गया है, उसका यूटिलाइज होना शुरू हो गया है। भारत में सर्वाधिक बेंटोनाइट्स उत्पादन पूछे गुजरात में, द्वितीय स्थान पर राजस्थान, और राजस्थान में सर्वाधिक बेंटोनाइट उत्पादन पूछे तो बाड़मेर। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में बाड़मेर का हो गया, सवाई माधोपुर और बीकानेर झालावाड़ में भी इसके भंडार हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से कभी कभी सवाल आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान। चूने के पत्थर से ताप और गत्यात्मकता के कारण बनी परिवर्तित चट्टान संगमरमर कहलाती है। टेम्परेचर में चूने के पत्थरों को क्या मार्बल बनाया जाता है ना, मार्बल, जिसे एक बार ये पूछ लिया गया है कि निम्न में से संगमरमर का संबंध किससे है, तो इंग्लिश का नाम पूछ लिया था एक एग्जाम में, सच में ये पूछ लिया गया है। अब एग्जाम तो क्या बताऊं, लेकिन आ ही जाएगा। मैं पीवाई के आपको एनालिसिस करने की जबरदस्त सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं। दिमाग में जिसके ऐसा ही एग्जाम नहीं है ना, वो ऐसा ही देख के मत पढ़ना आप लोगों को, बस हाँ ये काम करना। थोड़ा रिकॉर्डेड लाइव क्लास रहती है ना, तो लोगों तक पहुंचती कम है एकदम। तो आप लोग सभी 2-4 मिनट, भले ही उस समय नोट्स नहीं बनाओ, 2-4 मिनट प्ले करके छोड़ दिया अलग अलग में, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होगा, वीडियो खराब नहीं होगी। और ये कायांतरित और रूपांतरित चट्टाने जो चूने के पत्थर अवसादी से बनता है, चूना पत्थर का परिवर्तन कायांतरित रूप से संगमरमर कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको 3 चट्टानें बताई थी, एक होती आग्नेय चट्टान, एक मैंने अवसादी चट्टान बताई थी, और एक मैंने कायांतरित चट्टान बताई थी। देखो, आग्नेय बेसाल चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टान होती है भूमि परतों में एक खुरदरी मतलब होती है चट्टान के रूप में भूमिगत रूप से, और यहाँ से लगातार अपरदन होता है अवसादी चट्टानों से। तो ये क्या, कंकड़ मिट्टी मिलकर एक नई चट्टान का निर्माण करते हैं, उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं, जो उसी का रूप है ये संगमरमर। और देश में सर्वाधिक भंडार पूछे, राजस्थान में 63%, जम्मू कश्मीर का 21%। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान राजस्थान का है, और अन्य में गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। फिर राजस्थान में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर के हैं, और राजस्थान में सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर भी साथियों संगमरमर का है। फिर संगमरमर उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र पूछे, मकराना है, डीडवाना, कुचामन में, जो दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से संबंधित है। और राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन भी साथियों राजसमंद में होता है। सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना डीडवाना में, अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे ताजमहल और कलकत्ता का विक्टोरिया महल बने हैं। देखो स्टार कर लेना अच्छे से।
फिर राजस्थान में संगमर की सबसे बड़ी सिंगल मार्बल प्रोड्यूसिंग यूनिट पूछे खान आर के मार्बल है, जो कि राजसमंद में। और एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी और परिशोधन केंद्र भी किशनगढ़ अजमेर में है। ये चीजें फैक्ट हैं, फैक्ट्स को याद करना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मार्बल डंपिंग यार्ड पूछे साथियों, किशनगढ़ अजमेर में है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है जयपुर। संगमरमर की जालियों के लिए प्रसिद्ध है अपना जैसलमेर। उत्पादन पूछे क्षेत्र हैं, राजसमंद हुआ, नागौर हुआ है, डीडवाना, कुचामन, डोंगरी का क्षेत्र है। देखो ये सामने स्थान लिखे हुए, जयपुर है, अजमेर है, ब्यावर है। आप लोगों को ये क्षेत्र मिलेंगे, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर में। इन क्षेत्रों को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर रंग के आधार पर पूछे, प्रसिद्ध मार्बल है जैसे सफेद मार्बल मकराना का डीडवाना कुचामन, सफेद और स्लेटी संगमर मेरवाड़ा अजमेर में है। काला संगमर भैंसलाना जयपुर में प्रसिद्ध है। ये थोड़ा प्रसिद्ध स्थान। गुलाबी संगमरमर के लिए देवी माता के स्थान है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। गुलाबी संगमरमर, सतरंगा सर मार्बल पूछे, सतरंगा संगमरमर भी बोल सकते हैं, मार्बल भी। कादरा गांव पाली है। नीला मार्बल पूछे, देसुरी पाली है। पीला संगमरमर पूछे, जैसलमेर है। चॉकलेट ब्राउन मार्बल जो कि मांडलेर चित्तौड़गढ़ में। पिस्ता मार्बल पूछे, आंधी झरी बेल्ट है जो कि जयपुर में है। नोट में ध्यान रखना है कि जैसलमेर का संगमर जुरासी काल का और शेष राज्य का संगमरमर कैम्ब्रियन पूल की चट्टानों में मिलता है, बस ये ध्यान। फिर पाटियाला मार्बल पूछे तो प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ हरियाणा में। और विश्व प्रसिद्ध मार्बल खाने भेड़ा घाट है जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश और भारत में सर्वाधिक मार्बल का आयात भी कहां से हो रहा है साथियों? इटली से। तो चीजों को थोड़ा समझते हुए लेके चलोगे तो ज्यादा इजी होगा। राजस्थान में प्रथम मार्बल नीति पूछे 1994 में आई। नवनतम मार्बल नीति पूछे ग्रेनाइट नीति तो 8 जनवरी 2002 में आई है। और नई मार्बल आयात नीति पूछे 1 अक्टूबर 2016 से। संगमरमर विकास और संरक्षण नियमावली 2016 से। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक देखो। अब देखो इसका अभी थोड़ा छोटा सेगमेंट बचा है। ऐसा नहीं है कि भाई खत्म हो गई क्लास, नहीं। अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, कवर करते हुए चलना है। परिवहन तो लास्ट में आएगा अभी। तो 1 मिनट 5 मिनट आप 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को, जिससे क्या होगा आपकी क्लास भी खराब नहीं हो और सारी चीजें वापस यहीं स्टेबल रहें। ठीक है ना? चलिए, ग्रे नाइट पर होल्ड करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं।
चलिए छोटा देखो, लाइव में ब्रेक का पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर काम आ जाता है कभी कभी। चलिए ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला है क्या, कठोर खनिज है, ये ध्यान रखना है। और अरावली महासमुंद चट्टानों में बहुतायत आप लोगों को अधिक मात्रा में मिल जाएगा। इसके उपयोग की बात करेंगे तो भवनों के खंभों में, होटलों, मंदिरों, कॉम्प्लेक्सेस बनाने में किया जाता है। और विश्व में सबसे बड़ा महंगा पत्थर है, ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे महंगा पत्थर ग्रेनाइट है। और भारत में सर्वाधिक भंडार पूछे तो कर्नाटक में 20%, राजस्थान में भी 20% है, ध्यान रखना भंडार। और उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है साथियों, राजस्थान का है, ये ध्यान रखना। 2019-20 के आंकड़ों में बदलते रहते हैं आगे चीजें, लेकिन ज्यादातर एक दो ऊपर नीचे हो जाता रैंक वाइज। अगर राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन में पूछे तो झलोर वाला जो क्षेत्र है, जिसमें ग्रेनाइट सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। कुछ अन्य स्थानों में आप लोग पाली, सिरोही, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर और टोंक और सीकर वाला क्षेत्र देख सकते हैं। जालोर में देख सकेंगे, जोधपुर में ये कुछ क्षेत्र है, फलोदी वाला, पाली वाला, सिरोही में मिल जाएंगे बाड़मेर वाला क्षेत्र और बालोतरा वाला क्षेत्र। नोट में ध्यान रखना है, छप्पन की पहाड़ियां, सिवाना, बालोतरा से भी ग्रेनाइट प्राप्त होता है। इसी कारण छप्पन की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संबोधन के लिए जो उपमा दी जाती है ना, उसको आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने का प्रयास करना है, याद करने का। और आसाम में मोकलसर ग्रीन, नगीना ग्रीन और पर्ल व्हाइट या ब्लू पर्ल या चीमा, पिंक, गुलाबी, प्लेटिनियम व्हाइट आदि किस्मों में ग्रेनाइट पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। रंग के आधार पर राजस्थान के प्रसिद्ध ग्रेनाइट क्षेत्र पूछे, पीला ग्रेनाइट है जो कि पीतला गांव जैसलमेर में, गुलाबी ग्रेनाइट पूछे जालोर में, गुलाबी काला ग्रेनाइट पूछे बांदनवाड़ा क्षेत्र अजमेर, हरा ग्रेनाइट पूछे तो डूंगरपुर, काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर। राजस्थान की जो प्रथम ग्रेनाइट नीति कब लेके आए अगर आपको पूछा जाए तो 1991 में लाए। और इमारती बलुआ पत्थरों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछे तो प्रथम है। सब कुछ डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, कोई किताबी भाषा ना होकर टू द पॉइंट है। जैसे राजस्थान में प्रथम स्थान जोधपुर का। राजस्थान में सैंडस्टोन अनेक रंगों में मिलता है। इसके भंडार आप लोगों को राजस्थान में धौलपुर हुआ है, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये ध्यान रखना। फिर पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू जिले में। और बादामी पत्थर पूछे आपको तो जोधपुर या जोधपुरी पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है मंडोर, सूरसागर, कायलाना, रतकुड़िया, ओसिया और घोड़ा घाटी, ये आप लोगों को यहाँ पर बादामी पत्थर। स्लेटी पत्थर पूछे तो अलवर, गुलाबी पत्थर पूछे जिसे पिंक सैंडस्टोन जो कि भरतपुर, बंसी, पहाड़पुर, बंद बारेटा, मालपुर, सिरोद, आप लोगों को ये कुछ क्षेत्र मिलेंगे भरतपुर के। नोट में थोड़ा ध्यान रख सकते हो, बंसी पहाड़पुर है गुलाबी पत्थर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पत्थर राम मंदिर अयोध्या में काम में लिया गया, थोड़ा ध्यान रख लेना। काला पत्थर या घिया पत्थर डूंगरपुर, गेरू पत्थर पूछे चित्तौड़गढ़, कोटा स्टोन कोटा में ही है जो आप लोगों को क्षेत्र मिलेंगे। लाल पत्थर धौलपुर के क्षेत्रों में। नोट में ध्यान रखना, दिल्ली के लाल किलों के निर्माण में धौलपुर के बलुआ पत्थर को कहा। ये कुछ बातें साथियों आपको हमेशा ध्यान रखनी, एक बार आप लोगों को परेशान करेंगी चीजें। मेहरून पत्थर की बात करेंगे, करौली वाला क्षेत्र है। पीला पत्थर की बात करेंगे, जैसलमेर, बीकानेर, दुलमेरा, डीडवाना, कुचामन, खाटू और लाडनू वाला क्षेत्र। घिया पत्थर या सोप स्टोन, ये बिल्कुल अंदर की चीजें हैं जहां पर बहुत रेयर संभावना रहती है सवाल पूछने की। अब देखो अपन एग्जामिनर को बांध के तो चल नहीं सकते कि नहीं ये मत पूछना, ये अपन को नहीं पता, इसलिए कवर अप करते रहे। आपके सिलेबस में लिखेंगे कि ये 5 धातु हैं तो अच्छे से पढ़ो। इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को सब पर ध्यान देते हुए चलना है। चिकना अपारदर्शी पत्थर पूछे, घिया पत्थर के रूप में डोलोमाइट के चट्टानों के साथ मिलता है। उपयोग पूछे, टेलकम पाउडर बनाने में, खिलौने बनाने में और कीटनाशक बनाने में। भारत में घिया पत्थर के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में मिलेंगे आप लोगों को। घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में और सर्वाधिक भंडार उत्पादन पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेंगे तो उदयपुर में है। तो राजस्थान में भी उदयपुर में होना है। अगर देश में घिया पत्थर का सबसे बड़ा भंडार पूछे, गेविस्ता क्षेत्र है चांदपुरा, भीलवाड़ा में आप लोगों को पूरे देश में सबसे भंडार के रूप में जाना जाएगा। प्रमुख प्राप्ति स्थलों में एक तो आपको उदयपुर के इन क्षेत्रों को आप याद रख सकते हो। सलम्बर का क्षेत्र है, राजसमंद का, भीलवाड़ा और दौसा के क्षेत्र हो गया। फिर डूंगरपुर में आप लोगों को ये स्थान विशेष को अच्छे से रीड करते हुए नोट डाउन करके हुए चलना है। फिर देखें स्लेट पत्थर के बारे में। इसका उपयोग पूछे साथियों, मकानों की छतों, दीवारों और फर्श में होता है। स्लेट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में और राजस्थान का स्थान है 30 बस।
प्रथम स्थान अलवर का है और राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन है जैसे कि गिलाना का क्षेत्र कोटपुतली है, रासलाना, मांदल, भटला, सुंगुल, बोयसर, ये आप लोगों को अलवर का क्षेत्र मिलेगा। ये छोटा छोटा सेगमेंट है। अब साथियों कैल्साइट की बात करेंगे तो इसका उपयोग ग्लास, सिरेमिक, कागज, चीनी मिट्टी उद्योग और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। भारत में कैल्साइट के सर्वाधिक भंडार पूछे तो राजस्थान में, और भारत में कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो भी राजस्थान में होता है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला पूछे, पहले नंबर पर उदयपुर है और दूसरे नंबर पर है सिरोही। इसका प्राप्ति स्थल आपको उदयपुर में मिलेगा, फिर सलूम्बर में, सिरोही में, सीकर में, फिर पाली के क्षेत्रों में आप लोगों को ये पाली के क्षेत्र ये ऊपर वाले, फिर ब्यावर में, जयपुर का, कोटपुतली, बहरोड का क्षेत्र है, आप लोगों को कवर करते हुए चलना है। अजमेर हुआ है, राजसमंद हो गया, बांसवाड़ा हो गया। इसका अंतिम जो पार्ट होगा साथियों परिवहन पढ़ेंगे हम लोग। हमारा जियोग्राफी का लास्ट वीडियो होगा परिवहन का, जो ज्यादा बड़ा नहीं है, मुआयन चीजें देख लेंगे, हर एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन को पढ़ना होगा। भले 10 में से 4 एग्जाम में हो तो फिर हमें तो पढ़ना होगा ना। हो सकता है 4 वाले सपने आप लोगों के एग्जाम वाले। डायटोमाइट या सिलिशियस का ये बहुत रेयर खनिज है साथियों, अधात्विक खनिजों में। डायनोमाइट देश के कुल भंडारों का 70% राजस्थान में पाए जाते हैं। 1991-92 में इसका उत्पादन भी बंद हो गया है। और सिलिशियस की अर्थ की बात करें तो ये सफेद और पीले रंग की अवसादी चट्टान होती है, जिसके अर्थ में सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में मिलेगा। रेयर वाली कंडीशन है साथियों। और इसका उत्पादन पूछे तो बाड़मेर में 4 खाने और जैसलमेर में 7 खाने। ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस टाइप जिसे बोलते हैं विविध, कुछ चीजें हैं कि भाई अपन को देख लेनी चाहिए, उस मानसिकता के साथ जा रहे हैं। सिलेबस पूरा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसको कवर करने से पहले टॉपिक को पूरा करना पहला उद्देश्य होता है। सिलेबस एक एग्जाम का होता है और टॉपिक ऑल एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, ये ध्यान रखना है। ये बस सोच का फर्क होता है और समझ का। गैरवी आवकर सब पूछे आपको, ये जो सर्वाधिक भंडार राजस्थान में 74% और देश भर में उसका उत्पादन भी राजस्थान में हो रहा है। लाल गेरू का सर्वाधिक उपयोग सीमेंट में होता है और सर्वाधिक गेरू उत्पादन वाला जिला पूछे साथियों चित्तौड़गढ़। अन्य स्थानों में भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और उदयपुर के क्षेत्रों में आपको लाल गेरू मिल जाएगा। तो हाल ही में गुड़ा मनाली के लेथेनम और सीरियम नामक दुर्लभ खनिजों का पता चला है बाड़मेर में, ये ध्यान रखना। ये खनिज दुनिया में दुर्लभ 17 खनिजों में शामिल है। इनका इस्तेमाल LCD है, प्लाज्मा डिस्प्ले होता है, पैनल, एक्सरे फिल्म, हेलोजन लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, लाइव का टेंशन लेना नहीं है। लाइव आपकी अपना आप एक टाइम के बाद अपना आप लाइव आ जाएगी। कोई परेशान होने वाली बातें रखनी नहीं है कि नहीं सर हम तो परेशान हो रहे हैं, नहीं, आप मस्त रहो। बाकी सारा काम है मेरा, और मेरे को कब कौन सी बात आपको बतानी है वो मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगा। बाकी सभी समझदार हो, हर चीज़ के लिए एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता है कि भाई आदत है ना, इसकी रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना। चलिए अब निकल और क्रोमियम के बारे में भी देख ले। तो हाल ही में डूंगरपुर जिले के माधो गामरा पास रोहनवाड़ा है, खानवीन में निकल और क्रोमियम की खोज की गई हाल ही में। और भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार निकल क्रोमियम के 4 ब्लॉक और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। मतलब इन स्थानों की बात हो रही है, डूंगरपुर के जिलों में ये जो स्थान बताया ना मैंने उसकी बात। अब ईंधन खनिज भी देख लो। ईंधन खनिज मिलेगा जो कायंतित चट्टानों से प्राप्त होता है। ये खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसे ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे लिग्नाइट है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। ईंधन खनिजों की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी राज्यों में से एक है भाई, सर्वाधिक। तो चलिए अब ईंधन खनिजों में सबसे पहले कोयले की बात करते हैं। देखो लिग्नाइट है ना, वो कोयले का ही रूप होता है, ये ध्यान, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन खनिज है। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइड होता है जो 80 से 90% सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, कम धुआं देता है। बिटुमिनस होता है जो कि 75 से 80% घरों और उद्योगों में सर्वाधिक काम होता है। लिग्नाइट है तो कार्बन की मात्रा इसमें 50% होती है। पेट की बात करेंगे तो 50% से कम है, घटिया किस्म का कोयला है। और भारत में कोयले का जो भंडार पूछे तो झारखंड, और सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो छत्तीसगढ़ में। द्वितीय स्थान पर उड़ीसा है और कोयले में सर्वाधिक खाने भी साथियों झारखंड।
अब देखें लिग्नाइट, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मतलब जिसे भूरा कोयला पाया जाता है सर्वाधिक होता है। तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला है जिसमें कार्बन का अंश कम और नरमी का अंश अधिक होता है, तो ये जलने में धुआं अधिक और ऊर्जा कम देता है। तो राजस्थान में अब देखो ज्यादा क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन अब है जो उसके उत्पादन के हिसाब से आपको सोचना होगा। लिग्नाइट भंडारों की दृष्टि से तमिलनाडु में 79% के बाद राजस्थान है 13% दूसरे स्थान पर। और सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन पूछे तो तमिलनाडु में, दूसरे स्थान पर गुजरात में, तीसरे स्थान अपना आता है राजस्थान। ध्यान रखना है भंडारों को, उत्पादन को गलत नहीं लिखते हुए समझते हुए चलना है। उत्पादन का मतलब मैंने कहा ना, जब जहाँ पर प्रोडक्शन कार्य है उसको निकाल दिया है, और भंडार का मतलब वहां पर उस पर्वतीय भाग के अंदर पड़ा है, अभी मैंने उसका यूज नहीं किया है, वो भंडार है, आप स्टोर कह सकते हैं आप लोग। भारत में लिग्नाइट की सर्वाधिक खाने गुजरात में 10 मिलेगी, राजस्थान में 6 और तमिलनाडु में 3। 105 करोड़ रुपए कोयले के भंडार है आप लोग, करोड़ टन सॉरी। और सर्वाधिक भंडार आपको बाड़मेर में मिलेगा, दूसरे स्थान पर बीकानेर और तीसरे स्थान पर नागौर। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के आंकड़े आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने होंगे बस। अन्य जिलों में जालोर और जैसलमेर है, ये ध्यान रखना। प्रमुख लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र पूछे तो बाड़मेर का हो गया, ये डाणिया आणिया देखते रहना आप लोग। बालोतरा हो गया, बीकानेर हो गया, नागौर का क्षेत्र हो गया, जैसलमेर का क्षेत्र हो गया, फिर जालोर, जैसलमेर, जैसलमेर नागौर के ये कुछ क्षेत्र हैं आप लोग देख रहे हैं। अब देखें राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, ये अच्छे से ध्यान रखना है। बर्ड सिंहेश्वर परियोजना बीकानेर में चल रही है, गिरन परियोजना बाड़मेर में, भाद्रेश परियोजना बाड़मेर में, ये थोड़ा आप अच्छे से ध्यान रखना है। कोयले को तो अच्छे से, ईंधन वाली जो बातें ना वो अच्छे से और डिटेल में पढ़ जाए, क्योंकि सवाल बन जाते हैं खनिजों में। अगर धातु खनिज के बाद अगर ईंधन खनिजों के सवाल अक्सर देखने को मिल जाते हैं। नोट में ध्यान रखना, बीटनो कोलायत और रेडी डूंगरपुर में लिग्नाइट खनन का कार्य नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एक संस्था होती, कंपनी होती है, वो करेगी। गिरेल और सोनाडी खाने यहाँ पर लिग्नाइट खनन का कार्य RSMML के द्वारा किया जाता है, और गिरेल राजस्थान की प्रथम आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान। तो लिग्नाइट से जुड़ा हुआ RS हो या किसी एग्जाम हो, ज्यादातर सवाल बन चुका है, ये ध्यान रखना। फिर देखे कपूरिया और जालिपा खाने या लिग्नाइट खनन का कार्य बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी, स्थापना 2007 के द्वारा किया जा रहा है। और बर्ड सिंहेश्वर यहाँ लिग्नाइट खनन का कार्य नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। फिर नोट के रूप में ध्यान रखना है कि राजस्थान की 6 खानों में 3 खानों का संचालन RSMML के द्वारा किया जा रहा है। अब खनिज तेल भी देख लो। खनिज तेल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है, अब ईंधन है ये भी। और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। उपयोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर आदि के निर्माण में आप लोगों को खनिज तेल कह सकते हो। अब नोट के रूप में ध्यान रख सकते हो कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर में औषधि चट्टानें पाए जाने के कारण खनिज तेल है आप लोगों को यहाँ पर, और प्राकृतिक गैस के भंडार होने का अनुमान लगे। खनिज तेल एवं, ये एवं के बाद यहाँ से लाइन कंटिन्यू कर सकते। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष AM हैरान ने 1932 में नागौर के जायल के पास लाइमस्टोन में पहली बार तेल की खोज की थी, ये ध्यान रखना। और 1954 में पहली बार ONGC ने पश्चिमी राजस्थान में तेल गैस की खोज प्रारंभ की, ये ध्यान रखना। इसका 10,000 रुपये डालना है। 1983 में ऑल इंडिया द्वारा खोज प्रारंभ की गई। अब तो चलता रहा 15 रहा या नॉर्मली रोक ले मांगे बताइए। देश के पेट्रोलियम की कुल खपत का लगभग 16% इसका उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना है। अपडेट हमेशा दिया करें, भेजिएगा अब थोड़ा देना मांगे चले नहीं चले ग्रामर 16% उत्पादन होता है और सेहत खपत के लिए विदेशों से आयात करना पड़ता है। और राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार पूछे तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में, और भंडारों की दृष्टि से प्रथम स्थान पूछे तो असम में, और कच्चे तेल के भंडारों में राजस्थान का स्थान पूछे साथियों तो 5वां। राजस्थान में 34.77 मिलियन टन है क्रूड ऑयल है, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं।
कच्चे तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र है, और कच्चे तेल के उत्पादन राजस्थान का स्थान द्वितीय स्थान। ठीक है ना, इकोनॉमी सर्वे के आंकड़े होते हैं, यह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार हैं बाड़मेर है। वर्तमान में 15 तेल क्षेत्रों में 66,000 से 67,000 बैरल्स खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम निदेशालय राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में की गई, जिसका मुख्यालय है साथियों जयपुर में। और राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 10 जुलाई 2008 को RSMML के सहयोगी कंपनी है, जो कि राजस्थान में पेट्रोलियम के अन्वेषण, उत्पादन में, वितरण और परिवहन आदि गतिविधियों का संचालन करती है। ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं। अब ये देखो, पेट्रोलियम वाला हो, ये जो कोयले वाली बात है ना, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा आप लोगों को। राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलिफेरस मतलब पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है। 14 जिलों में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में इसका विस्तार है। जैसे बाड़मेर में देखेंगे, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, तो बाड़मेर जिला और जालोर जिला और सांचौर के 2 सांचौर है। और दूसरा है साथियों, यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी हुई, पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, दूसरा लिखना आप लोग जैसलमेर बेसिन, जो कि जैसलमेर जिला कवर करता है। और तीसरा है साथियों, 4 जोन है ना, पहला है बाड़मेर सांचौर, दूसरा है जैसलमेर बेसिन, तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, जो एक साथ है, क्योंकि बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर ये पूछा जाता है। और चौथा है, ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 लिखना, विंध्यन बेसिन, जो कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले और भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इसमें कवर है। और प्राकृतिक प्राप्ति के क्षेत्र ये अच्छे से ध्यान रखना होगा, जैसे बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, जैसलमेर हुआ, गंगानगर हुआ है, ये आप लोगों को क्षेत्र याद करने होंगे। गुड़ामलानी बाड़मेर में विश्व के सबसे कम गहराई में उत्तम श्रेणी का कोयला मिला है। भाईतू बालोतरा में भी आप लोगों को गैसोलीन की मात्रा अधिक होने से वायुयानक ईंधन मिला है। यहाँ पर भी ONGCL में के सर्वे में नाल बड़ी स्थान है बीकानेर और सालासर चूरू में भारी खनिज तेल के संकेत मिले हैं। केन वेदांत समूह लिमिटेड के नवीनतम आकलन के अनुसार बाड़मेर सांचौर में लगभग 205 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडार नहीं है। देखो, और राज्य सरकार के प्रयासों से प्राकृतिक संपदा के अन्वेषण, विकास, दोहन कार्य हेतु 60,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चिन्हित। ये पेट्रोलियम हो, कोयला हो, साथियों ईंधन हो, ईंधन वाली बातें थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि लगातार इसमें रिक्वायरमेंट देश में भी रहती है, लेकिन आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड को कच्चे तेल या हैवी क्रूड ऑयल या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण हेतु 3 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस विस्तार स्वीकृत किया गया। पेट्रोलियम खनन की सूची में देखें, मनहेरा टिब्बा जैसलमेर ONGC के द्वारा संचालित, तनौर डेडेवाला जैसलमेर का ऑल इंडिया लिमिटेड के संचालित, कोटारू विस्तार नाम से जैसलमेर में है, ONGCL के द्वारा संचालित। ये संस्थान का नाम याद करना है, सामने अच्छे से याद रखना है। चिनेवाला टिब्बा जैसलमेर में, जो कि ONGC के द्वारा संचालित। बागेवाला जैसलमेर ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित। मंगला क्षेत्र है बालोतरा में, ये क्षेत्र याद करना, ये अच्छे से याद करना। केन वेदांता लिमिटेड, भाग्यम शक्ति बालोतरा में ONGC और केन दोनों के साथ मिलकर है। ये 2 कंपनियां हैं। ये आगे जो सामने लिखा हुआ है कंपनियों के नाम है, कामेश्वरी वेस्ट नाम से ONGC और केन लिमिटेड के द्वारा। SGL डेवलपमेंट एरिया ONGC और फोकस एनर्जी संस्था के द्वारा। साउथ खरा तार नाम से जो चल रहा है प्रोग्राम, वो ONGC के द्वारा। फिर चिन्ने वाला जैसलमेर ONGC के द्वारा। कबरी टिब्बा जैसलमेर ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ये जो सामने प्राइवेट कंपनी है उसके बारे में। अब नवीन जो आवंटित क्षेत्र है वो भी देख लेते हैं। बाड़मेर बेसिन, इस बेसिन में तेल और गैस की खोज है, तो एक नया ब्लॉक राज्य सरकार के द्वारा 30 नवंबर 2002 को गैल इंडिया लिमिटेड को स्वीकृत किया गया, जो कि इकोनॉमी सर्वे के आंकड़े हैं, बस उतना ध्यान रखना। इसके लेटेस्ट आंकड़े मैं आप लोगों को इकोनॉमी सर्वे पढ़ाऊंगा, उसमें आ जाएगा। जैसलमेर बेसिन, इस बेसिन में ONGC को प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु एक PLL कोटारू एक्सटेंशन पुनः उत्पादन किया गया। बाड़मेर सांचौर में केन वेदांता के द्वारा अब तक कुल 38 तेल और गैस की खोज की गई है, जिसका विवरण देखें। जैसे मंगला है, जोगा सरकार बालोतरा का क्षेत्र है, NB1 नामक कुआ। 2004 में तेल के विशाल भंडार यहाँ पर मिले थे और इसे विगत 3 दशकों की सबसे बड़ी भूमि खोज माना जाता है। और वसुंधरा राजे और राम नायक ने 10 फरवरी 2004 को मंगला नाम दिया था। बस एक बेसिक के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रख लेना आप लोग, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सर्वाधिक तेल वाला क्षेत्र है कौन सा?
मंगला वाला क्षेत्र अच्छे से ध्यान रख लेना। मंगला शब्द करके भी आप सर्वाधिक देख लेना, वसुंधरा ने किया, ये पढ़ने की भली जरूरत नहीं है, रीड नोट डाउन कर लेना, बस इतना ध्यान रखना मंगला में सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है राजस्थान में। ऐश्वर्या का ये भी क्षेत्र है, ध्यान रखना है। ये सारा इकोनॉमी सर्वे में फिर रिवाइज करेंगे साथ ही, ये ध्यान रखना क्योंकि टॉपिक वहां पर भी घूमेगा। चलिए फिर सरस्वती वाला कोस्टल क्षेत्र बालोतरा में है, और यहाँ पर केएन एनर्जी है, और यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर भी केएन एनर्जी है। रागेश्वरी ऑयल वाला क्षेत्र, अडेल क्षेत्र, ये क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिला अच्छे से ध्यान रख लेना। कामेश्वरी भी अडेल बाड़मेर में है, जहाँ पर 2017 से देखो लिख लेना, 2017 याद करने की जरूरत नहीं, पहले कामेश्वरी स्थान का अडेल है और किससे संबंधित है, तेल से। फिर गुडा मलानी का क्षेत्र है, ये बाड़मेर में है, और यहाँ पर भी तेल के खोज का जो सेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में पहली बार यहाँ पर लाइट क्रूड ऑयल की खोज की। फिर विजय भाग्यम भी क्षेत्र है तेल के, जो कि बहुत ही नामक स्थान है बाड़मेर। पहले तो इन स्थानों का नाम पूछेगा, फिर 2003 में तेल भंडारों की खोज हुई, फिर 2012 में उत्पादन शुरू हुआ। देखो खोज होना, खोज के बाद धीरे धीरे उसके लिए वहां पर टेक्निकली शक्ति आपको नगाना बालोतरा में, पूनम आपको बीकानेर नागौर बेसिन में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर कौन सी संस्था इसको प्रोडक्शन में मदद कर रही है, ये अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे दुर्गा है, ये बाड़मेर में 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केन एनर्जी और गैस लिमिटेड गैस ने बाड़मेर जिले में इस क्षेत्र में खोज की, तो संस्था थोड़ी ध्यान रखना, वेदांता समूह और बाड़मेर याद रखना है। पदना में भी आप लोग 9 क्षेत्र मिलेंगे, पदना 9 नाम से यहाँ पर भी आप लोगों को तेल के उत्पादन को मिलेगा। अब कुछ अन्य क्षेत्र हैं जैसे रागेश्वरी डीप गैस, बाड़मेर हिल्स, जीएसवी, एनसी, ये आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा है, छोड़ने से बढ़िया रीड कर लेना, बाकी एमसीक्यू सामने आएंगे तो बस। चलिए नोट के रूप में मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्या को एमजीएम के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन है नागाना में, जो बालातरा से भागोड़ गुजरात तक है, ये ध्यान रखना है। फिर 4 फरवरी 2009 को उद्घाटन किया गया और पाइपलाइन की कुल लंबाई है 680 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई पूछे 154 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिलों जिसमें बाड़मेर और जालोर, और गुजरात के 8 जिलों से ये गुजरती है। लॉसन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा पूरी तरह उष्मारोधी ये पाइपलाइन तैयार की गई है, और कुल 680 किलोमीटर से 614 किलोमीटर की लंबाई मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल एमपीटी से तक सलाया तक, और 66 किलोमीटर सलाया से भागोड़ तक बिछाई गई। उष्मारोधी है पाइपलाइन, थोड़ा ध्यान रखना होगा। और पचपदरा रिफाइनरी की बात करें जो बालोतरा में, इसका शिलान्यास 16 जनवरी 2018 को। ये साथियों अच्छे से पढ़ लेना यहीं पर, नहीं तो इकोनॉमी सर्वे में माता लगाना पड़ेगा। यहाँ पढ़ लोगे तो आगे आप लोगों को बाकी पंचभद्रा के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता रखा है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको आराम से समझ में आ गई है। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लेना, इसको आप स्किप कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्रूड सेंटर राजस्थान के बीकानेर में देश का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्रूड ऑयल सेंटर है, स्थापित किया जाएगा। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड पूछे, इसके द्वारा 5-6 MMT, ये बस आपको रीड करके स्किप कर देना। अब प्राकृतिक गैस का देख लेते हैं। अब देखो बहुत ज्यादा नहीं बचा है साथियों, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बचा है, बस ये प्राकृतिक गैस के बाद यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बेसिक विशेषताएं, फिर आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझो ना, इतना ही है, मात्र 10 मिनट का काम बचा है। ये टॉपिक भी प्राकृतिक गैस वाला अच्छे से ध्यान रखना होगा। प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार पूछे देश के पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में, और राजस्थान में 59.0 BCM भंडारों की दृष्टि से 6वां स्थान है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन भी ऑफशोर एरिया 64% होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे असम है, ये ध्यान रखना, असम की बात हो रही है। प्राकृतिक गैस उत्पादन राजस्थान का स्थान है साथियों 3रा, जहाँ पर 7% हो रही है। सर्वाधिक भंडार बाड़मेर और सांचौर बेसिन में प्राकृतिक गैस। देखो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये दोनों परतों के रूप में हो, तो आप लोगों को आसपास के क्षेत्रों में मिलेंगे। और राजस्थान में कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 3.50 से 3.70 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक प्रतिदिन है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बाड़मेर प्राकृतिक गैस उत्पादन 2.7 से 2.80 mm
SCM में ऊपर जो बताया गया। और जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का 0.81 से 0.87 mm SCM के उत्पादन के बराबर। सर्वाधिक गैस उत्पादन बाड़मेर, सांचौर बेसिन और जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1994 से प्रारंभ हुआ। रामेश्वरी गैस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का व्यावसायिक उत्पादन 23 मार्च 2013 को प्रारंभ हुआ। जैसलमेर बेसिन और बाड़चीर बेसिन में आप लोगों को प्राकृतिक गैस का कार्य ऑयल इंडिया, ONGC, केन एनर्जी और फोकस एनर्जी के द्वारा, ये हैं कुछ कंपनियां जो कि इसका संचालन कर। अब अंतिम सेगमेंट है, बस वापस अपने अब कुछ प्राप्ति स्थल है साथियों, जैसलमेर में मिलेंगे आप लोगों को एक तो, फिर बाड़मेर, फिर बायतू वाला क्षेत्र है, कमली ताल का क्षेत्र है और सांचौर बेसिन में आपको इसके भंडार मिल जाएंगे। लंगतला स्थान है सागर जैसलमेर का, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस का पहला कुआं पूछे, डांडे वाला स्थान जैसलमेर में। फिर सर्वप्रथम हीलियम और मिथेन गैस के भंडार पूछे, घोटारू जैसलमेर में। जैसलमेर बेसिन है, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर चिन्ह वाला क्षेत्र है टिब्बा जैसलमेर, ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है, नोट डाउन सारा करना है। बाड़मेर सांचौर बेसिन भी ध्यान रखना है। और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश HBG के नाम से जाना जाता पाइपलाइन, जिसकी लंबाई 4659 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस लाइन है। अच्छे से ध्यान रखना, गुजरात, मध्य प्रदेश, जगदीशपुरा से होते हुए ये चलती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देखभाल की जा रही है। भाई जो ये पाइपलाइन लगी गई है ना HBJ, इसका जो मुख्य भाई कोई न कोई मंत्रालय या विभाग या आपको संस्था कंपनी के रूप में देखते हैं, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देखभाल की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस गैस पाइपलाइन में अंता गैस विद्युत ग्रह जो कि 12 में और खाद संयंत्र गडेपान जो कि कोटा में और सिनकोर गैस ग्लास फैक्ट्री जो कि कोटा में और धौलपुर विद्युत संयंत्र जो कि गैस आपूर्ति यहाँ से होती है। जामनगर गुजरात, सोनी उत्तर प्रदेश गैस पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई है 1414 किलोमीटर है और राजस्थान में 686 किलोमीटर। राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो आबू रोड, सिरोही से होते हुए गादारी गांव, नसीराबाद, अजमेर से होते हुए जयपुर के पास बूस्टर लगाए गए। इसके भी नोट में ध्यान रखना है, गादारी गांव में इसका प्लांट भी है। किसका? ध्यान पूरी रखते हुए, ये जो गैस आपूर्ति के लिए पाइपलाइन लगी गई है उसकी बात हो रही है, LPG वाली। फिर सलाया मथुरा क्रूड पाइपलाइन पूछे तो ये इंडियन ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ONOC के द्वारा IOC गुजरात के सलाया बंदरगाह से मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश तक 2660 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में अजमेर और आबू रोड से होकर गुजरात गुजरती है। और कांडला भटिंडा पेट्रोलियम पाइपलाइन, इस पाइपलाइन से राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जिलों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति होती है। देखो कोयला, पेट्रोल, ये अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। फिर गुजरात और बाड़मेर पाइपलाइन बनाई गई है, तो राजस्थान में बाड़मेर से गुजरात तक पाइपलाइन की 2008 में गुजरात के बनासकांठा जिले से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और ये पाइपलाइन रागेश्वरी फील्ड से गैस का परिवहन करेगी। मुंद्रा भटिंडा क्रूड पाइपलाइन जो कि प्रस्तावित है 1017 किलोमीटर की और ये पाइपलाइन HPL के द्वारा मुंद्रा बंदरगाह से भटिंडा तक प्रस्तावित है, मतलब कार्य चल रहे हैं, आगे हो सकते हैं। फिर विजयपुर कोटा पाइपलाइन पूछे तो विजयपुर गुना तहसील MP से मध्य प्रदेश है, गड्डेपान कोटा तक है। ये भी गैसिफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस है जो कि 104 किलोमीटर लंबी है। इसको गैल के द्वारा बिछाई जाएगी और राजस्थान के 12 कोटा और बूंदी, ये राजस्थान के जो जिले हैं ना उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, तभी आपका मामला बैठेगा। फिर विरम गांव पूछे गुजरात, चाकसू राजस्थान, पानीपत हरियाणा, लुधियाना पंजाब पाइपलाइन IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है कि पेट्रोलियम गैस की पाइपलाइन है और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब गैल के द्वारा इसकी देखभाल की जा रही है। चलिए एक मिनट, इसको रिवर्स कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया है। रेडी है।
लंगतला क्षेत्र मेहसाना प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पूछे तो फोकस एनर्जी लिमिटेड के द्वारा लंगतला फील्ड जो कि जैसलमेर, ये स्थान याद कर लेना। फिर संस्था कौन सी वो ध्यान रखना है। 5 मिनट और ये होगा, फिर आपका परिवहन वाला लास्ट चैप्टर होगा। मेहसाना गुजरात तक 506 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रस्तावित है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जलवी, ये ध्यान रखना है। गैस पाइपलाइनों को अच्छे से पढ़ लेना है। छैनवा, गुड़ागांव, झज्जर, हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये भी 455 किलोमीटर लंबी है और ये गेल के द्वारा निर्मित की जा रही है। छैनवा उत्तर प्रदेश से हिसार हरियाणा तक है और राजस्थान में कोटपुतली, बहरोड में नीमराना, खेतल, दिजारा तक ये भी 6 जानी प्रस्तावित है। ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। पाइपलाइन के द्वारा गैस कनेक्शन बजट में 2025-26 में घोषणा की गई 8 नगरों में, इसमें जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, पालीवाल में पाइपलाइन बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन जैसे टंकियां है ना, टंकियों की जगह घरों में डायरेक्ट गैस की पाइपलाइन प्रस्तावित होनी शुरू हो गई। जैसे टूटिया पानी की होती है उसी प्रकार गैस की पाइपलाइन होगी जो आपके घरों तक भूमिगत रूप से पहुंचेगी, ये ध्यान रखना है। वैसे काफ़ी जगह पर हो चुका है। अब कुछ खनन नीतियां हैं कब भाई, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। 1978 में शेखावत के द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हो रही है। और राजस्थान की प्रथम खनन नीति कब आई, ये थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा ध्यान रखना। ये भैरव सिंह शेखावत है, पैरव सिंह नहीं है, ध्यान रखना। नई खनिज नीति पूछे 2015 में। राजस्थान खनिज निकास एवं विकास उन्मुख नीति भी 2015 में आई। ये थोड़ा नीतियों का आप लोग देख लेना, विजन 2020 क्या है। खनिज नीति डेट कभी कभी पूछ लेते हैं सीटी स्तर पर, इसलिए दे दी। अब इस खनिज नीति की, राजस्थान खनिज नीति की विशेषताएं थोड़ी देख लो कि भाई 2029-30 तक 50 लाख लोगों को क्या करेंगे, रोजगार देंगे और 47 तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शून्य अपशिष्ट खनन पूछे तो पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को लागू करेंगे। जीपीएस ट्रैकिंग करेंगे ताकि कहाँ पर अवैध रूप से गतिविधि हो रही है उसको कंट्रोल करेंगे। इसकी पहल है 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक कर लेना। 58 हो गए ना खनिज, उसको 70 तक खनिजों को, भाई बाद में राजस्थान में कितने किसी प्रकार के खनिज है तो उसको अभी 58 पर खनन कार्य चल रहा है, बाकी खाली पड़े हैं, तो 70 का टारगेट रखा गया है इस खनिज नीति 2024 में। फिर राजस्व को भी 3 गुना बढ़ाना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एम सैंड नीति जो भी 2024-25 जनवरी 21 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। एम सैंड नीति क्या है, तो किसी भी खनिज अथवा ओवरबर्डन की क्रॉसिंग से निर्मित की गई है। और सिलिकोसिस नीति भी देख लो, इसका प्रारंभ 3 अक्टूबर 2019 में राज्य सरकार के द्वारा किया गया और इस नीति के तहत सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को मदद, पुनर्वास, बीमारी के रोकथाम, नियंत्रण। हालांकि इसके बहुत सारे अभी केस आए हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है। क्या होता है, इसमें 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है पुनर्वास के लिए, जिसको सिलिकोसिस, ये चेस्ट में एक डिजीज होती है छाती में होने वाली, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे फर्जी डॉक्टरों ने साइन किए। इसके बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं, इसकी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। आप में से किसी ने किया है तो 1500 रुपये प्रति माह पेंशन जो दी जा रही है वापस ले लेंगे। लोग देखो पैसों के लिए बीमारियों का शिकार, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, जिनको कब की समस्या हुई सिलिकोसिस शो करके उसको डॉक्टरों ने साइन किए और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे परिवार वालों को और 10,000 रुपये दिए जाएंगे मृत्यु अंतिम संस्कार के लिए सिलिकोसिस वालों को। और 1150 से 1500 रुपये आयु के अनुसार पेंशन भी दी जाती है मृतक विधवा को। लेकिन इस समय सब कुछ चल रहा है। पालनहार योजना भी के परिवार के अलग अलग आयु वर्ग में 750 से 1500 रुपये तक मासिक और 2000 वार्षिक एक मुफ्त सहायता दी जाती है 1500 रुपये के लिए, वो भी 1 महीने के। तो ये आप थोड़ा बहुत रीड और नोटिस कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा देखो मैं यहाँ से आगे स्किप कर रहा हूँ, बस ये आराम से नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस ये न्यूज़ में हाईलाइट था तो सोचा आपको बता दूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बोल के ही बता रहा हूँ। एक एम सैंड नीति है, ये थोड़ा सा देख लेना। इसका क्या है कि भाई जो रेत और बजरी होती है ना, उसको प्राकृतिक रूप से एम सैंड नीति है जो कि बनाया जाता है। एक तो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है लेकिन अब उसको बनाया जा रहा है, जो कि 2019-29 तक इस नीति की घोषणा को लागू किया गया है विकल्प के तौर पर। बजरी का विकल्प क्या है, एम सैंड है, जो कि बजरी के जैसे उसको प्राकृतिक चीज़ों से बनाकर बनाया जाता है। एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देना, एक नीति प्रक्रिया को सरल बनाकर, नियमों को आसान बनाकर उसको प्रोत्साहन देना, ये चीज़ ध्यान। तो साथियों ये था अपना संसाधन, था टिपिकल था, अपन क्या इसको छोटा पढ़ के खत्म कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि
चाहे कुछ भी हो, जहाँ फैक्चुअल होगी थोड़ी स्पीड रख के भी आपको कंटेंट देंगे, क्योंकि अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो फिर आप लोगों के लिए चैलेंज हो जाएगा कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। वो मैंने दुविधा आपकी खत्म कर दी है। तो क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। लाइव ऑफिशियल आए तब तक, धन्यवाद साथियों।